हेलो बच्चों। आज हम जानेंगे संख्याओं का वर्गीकरण के बारे में। और ये वीडियो कक्षा 6, 7 और 8 सभी क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो हम जानते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को मुख्य कई वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में हम उनको नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं एक से शुरू होने वाली, एक से शुरू होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम होल नंबर से जानते हैं। होल नंबर। तो बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से शुरू होने वाली संख्याएं, शून्य से शुरू होने वाली संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये तो हमारी हो गई पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक दो तरह के होते हैं। नंबर 3 होता है पूर्णांक। नंबर 3 पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर के नाम से इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स। और ये दो प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक। सभी सभी धनात्मक और ऋणात्मक शून्य। इसको हम नंबर लाइन से समझते हैं। ये हमारी एक नंबर लाइन है जिसपे हम 0, 0, ये होता है 1, 2, 3, 4, 5। ये तो हमारी हो गई धनात्मक पूर्णांक। और इधर होता है -1, -2, -3, -4, -5। ये जो हमारे नंबर हैं ये है ऋणात्मक पूर्णांक। आगे कौन सी होती हैं? नेक्स्ट हमारा है नंबर 4 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। ये क्या होती हैं भाई? तो बच्चों जिन्हें जिन जिन्हें भिन्न जिन्हें भिन्न जैसे पी बटे क्यू पी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 3/5 ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इनको हम इंग्लिश में इनरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये होता है जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। हैं जैसे √2 √3 √5 √7। नोट, इसके लिए हम एक नोट बता दे रहे हैं, याद रखना। ये जो इसके जैसे रूट रूट के अंदर की सभी पूर्ण वर्ग संख्या परिमेय होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अगली संख्याएं हमारी सम संख्याएं। सम सम संख्याएं सम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? सम संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हमारी सब सम संख्याएं। नेक्स्ट आता है हमारा अगला विषम संख्याएं। विषम संख्या ये होती हैं वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो। जैसे 1, 3,
7,9, 11। ठीक है। अगली संख्याएं आती हैं हमारी, तो बच्चों अगली है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? जो ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित हों। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके अभाज्य संख्याओं से कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा इससे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बच्चों क्या होती है? तो होती है 2। लेकिन एक क्वेश्चन और होता है इस पे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी होती है 2। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एक क्या होता है, तो उसके लिए नोट करके लिखेंगे। नोट में एक ना तो भाज्य है, और ना ही अभाज्य। नेक्स्ट संख्या आती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, तो बच्चों भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके एक और खुद के अलावा अन्य गुणनखंड हों। हम कह सकते हैं ये संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक